पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप सभी किसान भाइयों का नमन करती है और तहे दिल से स्वागत करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मिर्ची की फसल महत्वपूर्ण है और भारत में मिर्ची की खेती करने वाले किसान काफी प्रगतिशील और उन्नत किसान हैं। यही दो महत्वपूर्ण कारण हैं कि भारत मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। आइए जानते हैं कि मिर्ची की उन्नत खेती कैसे की जाए जिससे कम से कम परेशानियां हों और उत्तम उपज हो सके और आप मिर्ची की खेती में उन्नति कर सकें। भारत में तकरीबन हर राज्य में मिर्ची की खेती होती है। आपको मिर्ची की फसल से काफी उम्मीदें होती हैं, जैसे रोपाई के बाद पौधों की मजबूत स्थापना और जड़ों का विकास, स्वस्थ पत्तियां और पौधों का संपूर्ण विकास, ज्यादा से ज्यादा फूल और फलों के गिरने में रोकथाम, गुणवत्ता भरे रोग मुक्त ज्यादा से ज्यादा फल, प्रति पौध फलों की अधिक संख्या, अधिक से अधिक मुनाफा। परंतु किसान भाइयों, ये ध्यान रहे कि इन उम्मीदों में बाधा डालती है ये तीन परेशानियां: पोषण की कमी, अनेक प्रकार के कीटों से होने वाला नुकसान और अनेक प्रकार के रोग। इन परेशानियों से फसल की उपज और गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे आपका मुनाफा कम होता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपनाने होंगे पोषण प्रबंधन, कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उच्च कोटि के उत्पाद। पीआई इंडस्ट्रीज पेश करते हैं इन परेशानियों के 3 हल जो दे मिर्ची की भरपूर फसल। जैसे कि आप जानते हैं कि मिर्ची की फसल में मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं: पौध स्थापना, वनस्पतिक विकास, फूल आने की, फल आने की और फल तैयार होने की अवस्था। आइए समझें इन अवस्थाओं को। आइए जानें प्रथम अवस्था के बारे में, जो है रोपाई के बाद पौध की स्थापना। इस अवस्था में मुख्यतः 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, अजैविक तनाव और दूसरा, बीमारी के कारण पौधों का मर जाना। इन दोनों परेशानियों से निजात पाने के लिए मिर्ची के शुरुआती दिनों में मजबूत नींव रखें। बायोविटा ग्रैन्युअल और किटाजीन के साथ ये दोनों देते हैं आपकी फसल को बेहतर पोषण और उत्कृष्ट स्थापना। बायोवीटा ग्रैन्युअल का इस्तेमाल 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ एकल या खाद के साथ भुरकाव करें और कीटाजिन को 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ पहली सिंचाई के बाद सॉइल ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करें। दूसरी अवस्था पौधे की बढ़वार या वानस्पतिक विकास की है। इस अवस्था में मुख्यतः थ्रिप्स के संक्रमण से पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। थ्रिप्स प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम उत्पादों कीफन और ब्रोफेया का ही इस्तेमाल करें, जो पत्तियों को स्वस्थ और फसल को थ्रिप्स और बोरर मुक्त रखने में सहायक है। फसल की अवस्था चाहे जो भी हो, कीफन का इस्तेमाल हमेशा 400 मिलीलीटर और उसके 10 दिन के बाद ब्रोफेया का इस्तेमाल 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें, क्योंकि ब्रोफेया नई तकनीक पर आधारित है जो थ्रिप्स और बोरर से लंबे समय का नियंत्रण देता है। वानस्पतिक अवस्था में फसल के तीव्र एवं संपूर्ण विकास के लिए पीआई इंडस्ट्रीज का ह्यूमिसोल एक सर्वोत्तम समाधान है। उत्तम परिणाम पाने के लिए ह्यूमिसोल का इस्तेमाल 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से ड्रेंच या ड्रिप द्वारा करें। तीसरी अवस्था है पौधों में फूल आने की अवस्था। इस अवस्था में काइनोफोरा ब्लाइट यानी ट्विग ब्लाइट, एंथ्राक्रिनोस, थ्रिप्स और बोरर फूल झड़ने की समस्या होती है। एक शानदार फसल के लिए इन सभी परेशानियों पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। काइनोफोरा ब्लाइट और एंथ्राक्रिनोस के बचाव के लिए विस्मा एक अनोखा समाधान है। थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए कीफन और थ्रिप्स और बोरर के लिए ब्रोफ्रेया, फूलों को झड़ने और फसल को तनाव मुक्त रखने के लिए बायोवीटा लिक्विड का इस्तेमाल करें। विस्मा का इस्तेमाल 240 ग्राम प्रति एकड़, किफन का इस्तेमाल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ और ब्रोफ्रेया 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें और बायोवीटा लिक्विड का इस्तेमाल 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे द्वारा करें या 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में इस्तेमाल करें। चौथी और अगली अवस्था है फल तैयार होने की अवस्था में। मुख्यतः पाउडरी माइल्ड्यू, फल सड़न, थ्रिप्स और माइट्स, तंबाकू की इल्ली, फल छेदक इल्ली, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई और फल झड़ने की समस्याएं होती हैं। इन कारणों से उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है। रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता वाले फल और अधिक पैदावार के लिए इस्तेमाल करें विस्मा, जिससे मिलती है फल सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू से मुक्त फसल, कॉस्को एससी, जिससे मिलती है तंबाकू की इल्ली और फल छेदक इल्ली से मुक्ति,
बायोवीटा लिक्विड, जो देता है फल और फसल को भरपूर पोषण और स्वस्थ उपज, जो बाजार में आपको दिलाए अच्छे दाम और मुनाफा। विस्मा का इस्तेमाल 240 ग्राम प्रति एकड़, कॉस्को एससी का इस्तेमाल 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ और बायोवीटा लिक्विड का इस्तेमाल 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ से करें। पांचवी और आखिरी अवस्था है फल पकने और फल तुड़ाई की अवस्था। इस दौरान फलों का एक समान विकास नहीं हो पाता और फल और फूल झड़ने और सड़ने की समस्या बनी रहती है। हमेशा याद रखें कि हर तुड़ाई के बाद फसल एक तनाव के दौर से गुजरती है। इस दौरान तनाव से उभरने और पर्याप्त पोषण पाने के लिए बायोवीटा लिक्विड का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके अलावा इस अवस्था में फल छेदक इल्ली और बीमारियां जैसे कि फल सड़न और पाउडरी मिल्ड्यू किसान के लिए एक मुख्य चुनौती होते हैं, जो उपज को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कॉस्को एससी का इस्तेमाल फल छेदक इल्ली के लिए और विस्मा का इस्तेमाल फल सड़न और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सर्वोत्तम समाधान है। कॉस्को एससी का इस्तेमाल 60 मिलीलीटर प्रति एकड़, विस्मा का इस्तेमाल 240 ग्राम प्रति एकड़ या बायोवीटा लिक्विड का इस्तेमाल 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। इस अवस्था में फसल पोषण प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण है, जो बायोवीटा लिक्विड के 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा से सुनिश्चित करें। तो किसान भाइयों, हमने जाना कि पोषण प्रबंधन, कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के सर्वोत्तम उत्पाद अपनाने से हमें मिलेगी रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली फसल और बढ़िया पैदावार। किसान भाइयों, सही मात्रा, सही समय और सही तरीका एक ऐसा मंत्र है जो न सिर्फ आपको संतुष्टि बल्कि उन्नति और समृद्धि भी दिलाएगा। किसान भाइयों, आज की जरूरत के अनुसार और वक्त के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सबकी भलाई है। पीआई इंडस्ट्रीज के पेश किए गए ये उत्पाद दुनिया भर में अनुसंधान और विकास के बाद सामने आए उच्चतम समाधान हैं। लाखों किसानों द्वारा आजमाए और परखे गए पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 3 हल जो दे मिर्ची की भरपूर फसल। किसान भाइयों, ध्यान रहे, जब भी आप कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग करें, इन सभी सावधानियों का पालन अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800 208 1008